नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत शिमला पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर 2 अंतर्राज्यीय सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में शोघी से 1.120 किलो हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी विजय कुमार से पूछताछ के बाद पंजाब के तरन तारण निवासी शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में कोटखाई में 64 ग्राम हेरोइन बरामदगी के बाद जांच में चंडीगढ़ से अमित महावे और उसके संपर्क में रहे मोगा निवासी कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया गया। एसपी सिटी मेहर पवन ने बताया कि 2026 में अब तक 66 मुख्य सप्लाई गिरफ्तार कर 50 नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं। तस्करी के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 अलग-अलग मामलों में बैकवर्ड लिंकेजेस को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए 2 मुख्य सप्लायर्स को बाहरी राज्यों से गिरफ्तार किया गया। पहला मामला 3 अगस्त 2026 को स्पेशल सेल जिला शिमला की टीम द्वारा शोघी के निकट 1 किलो 120 ग्राम हाई ग्रेड हेरोइन की बरामदगी से संबंधित है। इस मामले में आरोपी विजय कुमार निवासी नारायणगढ़ हरियाणा को गिरफ्तार किया गया था। विजय कुमार से जुड़े हुए बैकवर्ड लिंकेज को सफलतापूर्वक वर्कआउट करते हुए इस मामले में मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी विजय कुमार से पूछताछ तथा तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि बरामद हेरोइन की खेप उसने शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान पुत्र निर्मल सिंह निवासी तरन तारण पंजाब द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। जांच में सामने आया कि विजय कुमार और शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान के बीच में सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि उनकी गतिविधियां जांच एजेंसियों की नज़र से बची रह सके। शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान ने ही विजय कुमार को 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन की उक्त खेप उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद ही विजय कुमार यह खेप लेकर शिमला आया था। यहाँ उसे कई हिस्सों में बांटकर अन्य सप्लायरों को दिया जाना था। स्पेशल सेल की टीम द्वारा समय पर कार्रवाई करते हुए विजय कुमार को शोघी के निकट ही भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस टीम ने बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करते हुए इस खेप के मुख्य सप्लायर शुभकरमन सिंह उर्फ सुल्तान को जिला तरन तारण में एक विशेष ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। शुभकरमन सिंह की गिरफ्तारी इस अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क की मुख्य सप्लाई कड़ी का खुलासा हुआ है। पुलिस अब आरोपी के अन्य संपर्कों, सप्लाई नेटवर्क तथा नशे की खेप के स्रोत के संबंध में आगे की जांच कर रही है। दूसरा मामला पुलिस थाना कोटखई में दर्ज एक अभियोग से संबंधित है, जिसमें दिनांक 3 जुलाई 2026 को पुलिस थाना कोटखई की टीम द्वारा 3 आरोपियों राहुल शर्मा, रक्षित चौहान एवं लवली शर्मा के कब्जे से 64 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में बैकवर्ड लिंकेजेस को खंगालते हुए अमित महावे को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। आगे की जांच में पुलिस ने सप्लाई नेटवर्क की तीसरी कड़ी को भी चिन्हित किया। जांच में सामने आया कि कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र लखबीर सिंह निवासी मोगा पंजाब अमित महावे के नियमित संपर्क में था तथा उसे हीरोइन की सप्लाई करता था। अमित महावे द्वारा आगे यह हीरोइन हिमाचल प्रदेश में लाकर अपने संपर्कों के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी। बैकवर्ड लिंकेजेस की जांच में ये खुलासा हुआ कि दिनांक 8 अगस्त 2026 को कोमलप्रीत सिंह उर्फ लाडी को जलंधर से गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी से मामले में हीरोइन की सप्लाई चेन की एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय कड़ी का खुलासा हुआ है। इस प्रकार शिमला पुलिस ने मामले में केवल बरामदगी तथा स्थानीय आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहते हुए बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर कार्रवाई करते हुए मामले की तीसरी कड़ी तक पहुंचकर मुख्य अंतर्राज्यीय सप्लायर को भी गिरफ्तार करना सुनिश्चित किया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है तथा उसके अन्य संपर्कों तथा सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का फोकस अब केवल नशे की खेप पकड़ने तथा उनके आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सप्लाई नेटवर्क की आर्थिक एवं आपराधिक रीढ़ को चिन्हित कर उसे पूरी तरह ध्वस्त करने पर है। वर्ष 2026 में अब तक शिमला पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 216 मामले दर्ज कर 448 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से 66 मुख्य सप्लायर्स की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिससे 50 प्रमुख अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया है।
इसके मुकाबले वर्ष 2025 में केवल 7 सप्लायर्स तथा वर्ष 2026 में केवल 12 सप्लायर्स ही गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 2026 में अब तक कुल 4 किलो 400 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में 1 किलो 300 ग्राम तथा वर्ष 2024 में 1 किलो 800 ग्राम के करीब चिट्टा बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त नशा तस्करों की आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रहार करते हुए 2026 में वित्तीय जांच के माध्यम से 6 करोड़ 38 लाख की अवैध संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2025 और वर्ष 2024 में इस श्रेणी में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी प्रकार पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करते हुए 40 आदतन नशा तस्करों को भी डिटेन किया गया है, जबकि वर्ष 2025 में केवल 3 आदतन तस्कर डिटेन हुए थे और 2024 में कोई भी निवारक कार्रवाई नहीं की गई थी। ये आंकड़े जिला शिमला की बदली हुई रणनीति को दर्शाते हैं, जिसके अंतर्गत केवल चिट्टे को पकड़ने, गिरफ्तारियां करने से आगे बढ़कर मुख्य सप्लायर्स तक पहुंचना, बैकवर्ड लिंकेजेस पर कार्रवाई करना, जो भी अंतर्राज्यीय नेटवर्क हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त करना, आर्थिक रीढ़ पर भी प्रहार करना तथा पिट एनडीपीएस एक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये शामिल है। हम हर दिन पूरी मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि अभी हमने बताया है कि भारी मात्रा में जो है सप्लाई को रोका जा रहा है और सप्लाई नेटवर्क्स को तोड़ने पर पूर्णतः काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त हम डिमांड रिडक्शन पे भी काम कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को अवेयर करके पंचायत में जाकर जो भी अफेक्टेड पंचायत है वहाँ पर जाकर हमारे सारे ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम हिमाचल को जुटाएं। जो कोटखाई का मामला है, वो आरोपी को पेश किया था, उसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया, अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। दूसरा आरोपी, इसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, तो आज इनको माननीय अदालत में पेश किया जाना है। जो पहला आरोपी पकड़ा गया था, उससे पूछताछ में सामने आया कि उसका लक्ष्य था कि ये भारी मात्रा में लाकर इसको छोटे छोटे पोर्शंस में उसको धीरे धीरे सप्लाई करना था। तो वो जो भी यहाँ के कंज्यूमर्स हैं, काफ़ी लोगों से संपर्क में भी था, तो पहले ही उसको पकड़ लिया गया, तो वहीं पे इंटरसेप्ट हो गया और पूरे के पूरे जो खेप लेके चला था चिट्टे की, वो वहीं पे ही बरामद हो गई। पैरिजन का उद्देश्य बस ये है कि हमने जो नई रणनीति अपनाई है उसके तहत क्या बदलाव आए हैं वो शेयर करना, बाकी किसी और के कार्यशैली पे टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस मामले में हमने केस रजिस्टर किया है, तो जांच हो रही है। जांच में मैकेनिकल चेक गाड़ी का कराया जाएगा, उसमें एफएसएल से रिपोर्ट्स भी ली जाएंगी, तो उसके बाद ही कुछ भी कहना संभव है कि एक्सीडेंट का कारण क्या रहा है। बाकी बहुत ही दुखद घटना है, तो रोड एक्सीडेंट देखिए कल के दिन ही इमीडिएट रिलीफ पुलिस विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे हमने उनको प्रोवाइड की है, दोनों परिवारों को। कुछ धनराशि हमने दोनों परिवारों को दी है। बाकी फुल स्टेट ओनर्स से हमने कोशिश किया कि उनका जो शोक समारोह है वो मनाया जाए। बाकी आगे भी उनके परिवारों से हम संपर्क में रहेंगे और जितनी हमसे मदद बनती है वो हम हमेशा करेंगे।